तो अब हम लोग आ गए अपने रीडिंग की तरफ। हमें क्या करना है, अपना सेटअप हमारा बिल्कुल रेडी है, हमें क्या करना है, रीडिंग निकालना है। सबसे पहले हम लोग टेबल को समझ लेंगे। तो टेबल में हमें क्या है, सीरियल नंबर है पहला, सेकंड में हमारा वोल्टेज है। जो वोल्टेज है इसको हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट काउंट से इनटू करेंगे। कौन से लिस्ट काउंट से, जो हम लोगों ने वोल्टेज का निकाला था 0.2 आ रहा था, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा उसको इनटू करेंगे। और यहाँ पर करंट में हम लोगों ने क्या किया था, करंट का भी लिस्ट काउंट हम लोगों ने निकाला था। जो 2 आ रहा था, 20 डिवाइडेड बाई 10 2 आ रहा था, जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पर उससे हम लोग इनटू करेंगे। समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग अपने रीडिंग को लेना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल नेचर क्लासेस बाय हबीब सर में। तो हम लोग फिर से आ गए क्लास 12 का फिजिक्स प्रैक्टिकल लेके, जिसको आज हम लोग बहुत ही इजी वे में परफॉर्म करने वाले हैं। तो आज जो हम लोग प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं, ये हमारा कौन से चैप्टर से रिलेट करता है, ये हम लोग का मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर से रिलेट करता है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने मॉडर्न फिजिक्स का एक प्रैक्टिकल किया था फॉरवर्ड और रिवर्स बायस का। आज जो हम लोग प्रैक्टिकल करने वाले हैं, इसका एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट क्या है, टू ड्रॉ द कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ जेनोडायड एंड टू डिटरमाइन इट्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। यानी हमको क्या करना है, जेनोडायड का एक ग्राफ ड्रॉ करना है। कौन किसके रिस्पेक्ट में, वोल्टेज और करंट, जो हम लोग रीडिंग निकालेंगे इस प्रोसेस में, उसका एक ग्राफ ड्रॉ करना है। उसके अलावा ब्रेकडाउन वोल्टेज का पता करना है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि ब्रेकडाउन वोल्टेज होता क्या, किस तरह से हम लोग इसको निकालेंगे। तो आपको उसके अलावा ये भी दिमाग में सवाल आएगा कि जेनोडायड होता है क्या। तो देखिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से आपको हमेशा हर कुछ अच्छी तरीके से समझाया गया है, आज भी समझाया जाएगा। आपको समझाने की जिम्मेदारी मेरी, आप परेशान ना हो। पूरा कंप्लीट वे में इजी तौर पे एकदम इजी बनाकर आपको समझाएंगे। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहे, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और जिस तरह से हमें सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करते रहे। और देखिए, प्रैक्टिकल यहाँ पर सिर्फ बताया नहीं जाएगा, बल्कि ये भी आपको बताया जाएगा कि प्रैक्टिकल किस तरह से लिखते हैं। यानी आपको हैंड रिटेन नोट्स प्रोवाइड होगा पूरा PDF करके, ताकि आप क्या कर सकते हैं, एकदम इजी वे में उसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर सके। तो आपको पूरा यहाँ पर कंप्लीट जानकारी दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने क्या करते हैं, अपने प्रैक्टिकल की तरफ मूव करते हैं। तो अब हम लोग आ गए अपने एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट की तरफ। हमारा एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट क्या है, टू ड्रॉ द कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ जेनोडायड एंड टू डिटरमाइन इट्स रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं, कोई भी प्रैक्टिकल हम लोग परफॉर्म करते हैं, सबका एक प्रोसेस होता है। पहले हम लोग एपरेटस के बारे में समझते हैं, फिर उसके प्रिंसिपल को समझते हैं, उसके बाद में उसका कुछ वर्किंग फार्मूला उसको, देन उसके बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका टेबल और लास्ट में ग्राफ अगर रहा तो हम लोग उसको ड्रॉ करते हैं। तो यही प्रोसेस है हमारा। सबसे पहले हम लोग इसमें भी क्या करेंगे, एपरेटस को यहाँ पर समझ लेंगे क्या क्या एपरेटस लग रहा है। अभी आपको एपरेटस दिखाया भी जाएगा। तो एपरेटस में हमारा जेनोडायड का यूज़ हो रहा है, उसके बाद में आपका DC वोल्टेज का यूज़ होगा, उसके बाद में हमारा क्या हो जाएगा, एक मिली एमीटर का यूज़ होगा, प्रोटेक्टिव रेजिस्टर का यूज़ होगा, और ब्रेडबोर्ड, और लास्ट में हम लोग कनेक्टिंग वायर्स, इन सब चीज़ों का यूज़ करेंगे। अब आ जाइए, ये तो आपको समझ में आ गया। अब आ जाइए हम लोग प्रिंसिपल की तरफ। तो प्रिंसिपल हम आपको डायरेक्ट इजी वे में समझा दे रहे। देखिए, सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि सेमीकंडक्टर होता क्या है। तो सेमीकंडक्टर एक डिवाइस होता है, जिसका यूज़ हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज़ हम लोग वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए करते हैं। अब आपको ये समझ में आएगा, वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए करते हैं। तो आपका ये क्या होता है, हाईली डोप स्पेशलाइज सेमीकंडक्टर होता है। इसका मतलब ये हो जाएगा, जो करंट को फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों डायरेक्शन में फ्लो कराता है। मतलब जो आपका रेगुलर डायोड होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट किया जा सकता है। और जो हमारा जेनर डायोड होते हैं, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका रिवर्स बायस में ऑपरेट कर सकते हैं। अभी देखिए, जब हम आपको डायग्राम यहाँ पर समझाएंगे तो आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। आइए हम लोग इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो देखिए, अब हम लोग इस डायग्राम से अपने कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो देखिए, इस डायग्राम में हमारे क्या है, ये डायोड लगा है। थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, पीछे की तरफ चलते हैं, मतलब आपका रिवर्स बायस की तरफ चलते हैं। तो रिवर्स बायस में क्या आपका सेटअप चल रहा था, उसका डायग्राम और आपका जेनर डायोड का डायग्राम एकदम बिल्कुल सेम है। उसमें क्या होता है, ये डायोड जो है हमारा, इसका एन टाइप जो होता है वो आपका बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट होता है, और पी टाइप इसका बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट होता है रिवर्स बायस में। उसी तरह से एकदम सेम आपका क्या होता है, जेनर डायोड भी एन टाइप इसका पॉजिटिव से और पी टाइप नेगेटिव से कनेक्ट होता है। यानी इसीलिए बोला जाता है दोनों एक दूसरे से रिलेट करता है। ठीक है, अब देखिए, ये तो केस सेम है, पर एक यहाँ पर केस अलग हो जाता है। जैसे इसको कनेक्ट तो कर दिए, पर इसमें क्या होता है, जो करंट है हमारा इस डायोड से फ्लो नहीं होता है। इस डायोड से हमारा करंट फ्लो नहीं होता है। हमको करना क्या है, इस डायोड से करंट को फ्लो करवाना है। तो हमको इस डायोड से करंट को फ्लो कराना है, तो हमें करना क्या होगा, हमें वोल्टेज बढ़ाने होगा। तो हम लोग क्या करने लगते हैं, वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू पर जो आपका वोल्टेज है बढ़ाते जाते हैं, तो वो आपका क्या होता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू पर आपका जो ये डायोड है, जिससे करंट फ्लो नहीं हो रहा था, अब इससे करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। यानी आपका करंट का रीडिंग हमको मिलने लगता है। तो जिस पॉइंट पर हमें करंट का रीडिंग मिलने लगा, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। समझ में आ गया।
यही आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है। जिस पॉइंट पर इस डायोड में अभी देखो, अभी कनेक्ट करके रखे तो कोई आपका करंट फ्लो नहीं हो रहा है, हमको करंट फ्लो करवाना है तो हम क्या किए, वोल्टेज बढ़ाने लगे, वोल्टेज बढ़ाते गए तो एक पर्टिकुलर वैल्यू पर जो आपका वोल्टेज बढ़ा है तो हम लोग का क्या हो गया, इस डायोड से अब करंट फ्लो करना शुरू हो गया, यानी हमारा करंट का रीडिंग आना शुरू होगा, तो इसे हमें क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। अब देखिए ब्रेकडाउन वोल्टेज हम लोग जान गए, ठीक है, ये तो हम लोग जान गए। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज तो हम लोग जान गए, पर एक बात हमें समझना होगा, जनरली आमतौर पर जो डायोड होते हैं उसको अगर हम लोग ब्रेकडाउन वोल्टेज के करीब ले जाते हैं तो वो डैमेज हो जाते हैं। नॉर्मल जो आपका डायोड होता है उसको अगर हम लोग ब्रेकडाउन वोल्टेज के करीब ले जाते हैं तो वो क्या होता है, आपका डैमेज हो जाता है। लेकिन अगर इसको हम लोग जेनर डायोड को ब्रेकडाउन वोल्टेज के करीब ले जा रहे हैं तो ये डैमेज नहीं होता है, ठीक है। ये हम लोग इसको अगर ऑपरेट करना है, इससे अगर रीडिंग हमको लेना है, इसमें हमको करंट को फ्लो कराना है तो हमको ब्रेकडाउन वोल्टेज के करीब ही ले जाना होगा। तो जितना करीब ले जाते हैं उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन रीजन बोलते हैं। समझ में आ गया, क्या बोलते हैं उसको, ब्रेकडाउन रीजन बोलते हैं। अब देखिए आगे हम लोग कैसे समझेंगे इस बात को, देखिए तो देखिए अब हम लोग तो ये जान गए ब्रेकडाउन वोल्टेज के करीब अगर हम लोग जेनर डायोड को ले जा रहे हैं तो वो तो डैमेज नहीं हो रहा, ठीक है। ब्रेकडाउन वोल्टेज के करीब ले जाने से डैमेज नहीं हो रहा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जेनर डायोड जो हमारा होता है इससे जो हम लोग इसके करंट से इससे जो आपका करंट फ्लो हो रहा है, इस करंट को हमको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं। समझ में आ गया, इस रेजिस्टेंस का यूज़ करके हम लोग इस करंट को मेंटेन और कंट्रोल करते हैं। यही हमारा प्रोसेस है। इसका कुछ कंडीशन है, इसको करने के लिए एक दो कंडीशन का आप होना ज़रूरी है। पहला आपका क्या करना है, जेनर डायोड को हम लोग किस में होना होगा, रिवर्स बायस में रखने होगा, ठीक है। इसमें ऑपरेट होना चाहिए, पहला तो ये हो गया। एक और हम लोग बोल सकते हैं जेनर डायोड वोल्टेज की वैल्यू ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब समझ लीजिए आप, जेनर डायोड की जो वैल्यू होती है ब्रेकडाउन वोल्टेज, दो कंडीशन में होना चाहिए। एक जो हम लोग का क्या होना चाहिए, आपका इसको हम लोग को रिवर्स बायस में कनेक्ट, जैसे रिवर्स बायस के प्रोसेस में रखना है। और दूसरा हमको क्या करना है, आपका वोल्टेज की वैल्यू जेनर डायोड की ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा होनी चाहिए। बस इतना ही बताया गया आपको, ये जो इतना कुछ लिखा है इसमें आपको यही बताया गया। हो गया, आपको थ्योरी कंसेप्ट समझ में आ गया। कोशिश करते हैं आपको सही से समझ में आएगा, उम्मीद कर सकते हैं। अगर नहीं आया तो फिर से एक बार समझने की कोशिश करिएगा, ज़रूर आएगा। बताया अच्छे से, हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत हो पर आपको समझ में ज़रूर आएगा। एक बार और देखिएगा अगर नहीं आया तो। हो गया, अब आइए हम लोग ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन में। चलिए हम लोग ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन को समझते हैं, आइए। तो अब हम लोग सर्किट डायग्राम को पहले समझेंगे, देन उसके बाद में हम लोग आपका ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो देखिए सर्किट डायग्राम आपको कैसे बनाना है इसको भी हम लोग समझ लेंगे। देखिए ये जो थोड़ा सा आपका इंस्ट्रूमेंट है ये थोड़ा अपडेट है, देखिए आपके स्कूल में हो सकता है इस तरह से आपको दे, तो इसमें आपको चेंज आपको लगेगा कि फिर इसमें कुछ हमें करना नहीं है। तो इसमें आपको हो सकता है ये जो वैल्यू है वोल्ट मीटर का और एम मीटर का, इसको चेंज करके ऊपर नीचे करके दे देगा ताकि आप यहाँ परेशान हो। या फिर हो सकता है आपको पूरा सर्किट खुद से बनाना हो। इसमें ऑलरेडी बना हुआ सर्किट है, ठीक है। अभी जो इंस्ट्रूमेंट आ रहा है इसमें ऑलरेडी बना रहा है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अगर नहीं बना होगा तब भी हमको बनाने आता है, हम बना लेंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया, बैटरी में दो पॉइंट होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव बैटरी का दो पॉइंट था, इस दोनों को हम लोगों ने क्या किया, आपका वोल्ट मीटर के पॉजिटिव और नेगेटिव से कनेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आपको दो वोल्ट मीटर नज़र आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का काम सेम है, प्रोसेस सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर 0.1 वैल्यू जो आ जाएगा ना, बस यही काम करता है, 0.1 वैल्यू ये देता है, ठीक है। उसके बाद में इस इंस्ट्रूमेंट में देखिएगा हर इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है। तो इस इंस्ट्रूमेंट का ब्रेक डाउन वोल्टेज आपका 5.1 वोल्ट यहाँ पर लिखा है। यानी जब हम लोग 5.1 वोल्ट से ज़्यादा करंट प्रोवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मतलब 5.1 वोल्टेज अगर प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे बैटरी से, तो क्या करेगा, करंट में रीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। उससे थोड़ा सा भी अगर आगे हम लोग 5.1 से ज़्यादा यहाँ पे सर्किट में करंट प्रोवाइड करेंगे तो हम लोग का यहाँ पर रीडिंग आना शुरू हो जाएगा। ये बात आप समझ लीजिए, हो गया। अब आइए हम लोग सर्किट को, तो सर्किट का हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, काम खत्म, पॉजिटिव नेगेटिव काम खत्म। अब देखिएगा हम लोग जानते हैं पॉजिटिव को हम लोगों ने किससे कनेक्ट किया था, एन से। तो पॉजिटिव को हम लोगों ने एन से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और नेगेटिव को हम लोगों ने क्या किया, आपका पी से कनेक्ट कर दिया। जिस तरह से हमने कहा था उस तरह से काम कर रहे हैं हम लोग। अब हम लोगों ने क्या किया, उसके बाद में हम लोग आ गए एम मीटर की तरफ। तो एम मीटर का जो पॉजिटिव पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट को हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से आपका सर्किट से एम मीटर के पॉजिटिव में, और ये जो नेगेटिव पॉइंट है आपका नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, बस आपका सर्किट बन गया। इसमें और कुछ है ही नहीं। यहाँ से भी आप देख कर समझ सकते हैं, जो आपका सर्किट है यहाँ से जा रहा वायर, इससे कनेक्ट हुआ, देन इसके बाद में इसके इस पॉइंट से कनेक्ट हुआ, उसके बाद में यहाँ से आ रहा है इस पॉइंट के इससे कनेक्ट हो चुका है, और यहाँ से आपका जेनर डायोड में आ रहा है, जेनर डायोड के आपका एन से, फिर उसके बाद में आपका पी से कनेक्ट हुआ है। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। पर जहाँ तक आपको इस तरह से सेटअप करके देगा अगर ये इंस्ट्रूमेंट दिया तो आपको परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। समझ में आ गया आपका क्या क्या प्रोसेस है। अब आइए ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन में कि किस तरह से हम लोग इसका लिस्ट काउंट निकालते हैं। आइए देखते हैं हम लोग।
हमारा इंस्ट्रूमेंट, इसमें हम लोग को क्या करना है, वोल्ट मीटर का लिस्ट काउंट पता करना और एम मीटर का लिस्ट काउंट पता करना है। तो हम लोगों ने क्या किया, इसका सेटअप 100 मिली एम्पेयर में कर दिया, इसको 1 वोल्ट में रख दिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसका लिस्ट काउंट निकालना है। तो लिस्ट काउंट हमको निकालना है वोल्ट मीटर का, फिर उसके बाद में एम मीटर का। तो लिस्ट काउंट निकालना है तो देखेंगे हम यहाँ से 0 से जो 2 हो रहा है, 0 से 2 होने में टोटल कितना डिवीजन इन दोनों के बीच में है। तो अगर हम काउंट करेंगे यहाँ से यहाँ तक आपका टोटल 10 डिवीजन है। तो 10 डिवीजन है, जो 2/10 हमारा कितना हो जाएगा आपका 0.2 वोल्ट, यानी इसका एक वैल्यू हमारा कितना 0.2 वोल्ट का है। तो हमारा लिस्ट काउंट पता चल गया। तो हमारा क्या हो गया, आपका लिस्ट काउंट 0.2 वोल्ट हो गया, ठीक है। जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे लिखा। अब देखिए हमको एम मीटर का निकालना है। एम मीटर को हम लोगों ने क्या किया, ऊपर की तरफ सेट करके रखा। अब देखेंगे एम मीटर में हम लोग का कितना वैल्यू, आपका यहाँ से यहाँ तक जो जा रहा है वैल्यू, 0 से यहाँ तक, तो हम लोग का कितना डिवीजन से हो रहा है, 0 से जो 20 बन रहा है, कितना स्मॉल डिवीजन से मिलकर बन रहा है, 10 स्मॉल डिवीजन से मिलकर बन रहा है। तो हम लोग का वैल्यू कितना हो जाएगा 20/10। तो हम लोग का कितना हो जाएगा आपका 2 मिली एम्पियर, ठीक है। ये हम लोग का लिस्ट काउंट निकल गया। अब ब्रेक डाउन वोल्टेज आपको पता है, इस इंस्ट्रूमेंट का ब्रेक डाउन वोल्टेज यहाँ पर 5.1 दिया है। हो गया इतना काम खत्म। अब हम लोग आ गए अपने टेबल की तरफ। हमें क्या करना है, रीडिंग निकालना है और अपने कॉपी में नोट डाउन करना है। तो आइए हम लोग पहले टेबल देख लेते थे कि टेबल में क्या हमारा प्रोसेस है। टेबल में हमें आपका क्या करना है, पहला में सीरियल नंबर आएगा, टोटल हमें 15 रीडिंग निकालना है। तो हम लोगों ने 1 से लेकर 15 तक रीडिंग दे दिया। देखिए जितना भी आपको रीडिंग, आपको एग्जाम में जितने रीडिंग बोलेगा आप अपने हिसाब से निकाल लीजिएगा, ठीक है। ये प्रोसेस बिल्कुल सेम है। तो हमको रीडिंग निकालना है, कितना कितना पॉइंट पर निकालना है हम अपने हिसाब से बैठा लिए। इसकी जगह पर आप 4 भी लिख सकते हैं, 4 की जगह पर 8 भी लिख सकते हैं, जो आपका मन होगा उस हिसाब से अपना वैल्यू लिख सकते हैं। इसका ब्रेक डाउन वोल्टेज है, बस उसी हिसाब से मैंने लिख लिया, कोई ज़रूरी नहीं, अगर नहीं लिखिएगा तब भी चलेगा, बस मैंने इसको लिख लिया थोड़ा जल्दी होने के लिए। तो वोल्टेज को हम लिख लिए। तो वोल्टेज को हम लोग जब भी निकालेंगे, अगर 2 पर निकालेंगे, यानी वोल्टेज को, ये जो वोल्टेज है इसको अगर 2 पर ले जाएंगे हम लोग, यहाँ ये 2 पर नहीं, इसका जो डिवीज़न है उसका 2 की बात कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, उस रीडिंग को लिस्ट काउंट से इनटू करेंगे। कौन से लिस्ट काउंट, जो हमारा वोल्ट मीटर का लिस्ट काउंट है 0.2 से इनटू करेंगे। जो भी रीडिंग आएगा वोल्ट मीटर का उसको इससे इनटू करेंगे, और जो भी रीडिंग आएगा हमारे एम मीटर में उसको एम मीटर के लिस्ट काउंट से इनटू करेंगे। समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, जल्दी से अपने रीडिंग निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट को ऑन कर लेंगे, ठीक है। हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑन हो गया, थोड़ा सा फोकस करते हैं हम लोग। चलिए तो देखिए करना क्या है हमको, ये जो आपका है क्रॉस, इसी जरिए हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे। देखिएगा इसको हम लोग जब इस तरह से मूव कराते हैं, देखिएगा आपका वहाँ पर मूव हो रहा है ना, देख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे। तो हमको जो जो रीडिंग में यहाँ पर दिया उस हिसाब से हम ले लेंगे। देखिए पहला जो आपका रीडिंग है 2 पर दिया है, 2 पर, तो हम इसको क्या करेंगे, आपका 2 पर लेके चलते हैं। तो आपका ये 1 हुआ, ये हमारा 2 हो गया, देख सकते हैं हमारा 2 हो गया। 2 पर लेके गए तो यहाँ पर कोई रीडिंग आया, कोई आपका रीडिंग आया, नहीं आया, यही हम आपको बताना है। तो 2 पर लेके गए, कोई रीडिंग नहीं आया, तो हमारे ये क्या हो गया, 2 को हम लोग क्या करेंगे, इनटू करेंगे कितना से, आपका लिस्ट काउंट से। कितना का लिस्ट काउंट 0.2 से, तो हमारा कितना हो जाएगा, आपका 0.4 हो जाएगा। ये हो गया। करंट में कोई रीडिंग आया, नहीं आया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 0 लिख देंगे। देन उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, अब 4 पर लेंगे। 4 पर इसको लेकर गए हम लोगों ने, देखिए जिस तरह से हम लोग लेके जा रहे हैं, आपका 4 पर लेके गए। 4 पर लेके गए, क्या यहाँ पे कोई रीडिंग आया, नहीं आया। 4 आया सिर्फ वोल्टेज में। तो 4 को हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग लिस्ट काउंट से इनटू कर लेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हम लोग का 0.8। अब देखिए हम इसको 6 पर ले जा रहे हैं, यहाँ पर 6 दिए। ये हम आपको फिर बता रहे हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये वैल्यू बस हमने 15 रीडिंग निकालना था, अपने हिसाब से सेट कर लिए। ज़रूरी नहीं है, आप वैल्यू लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, अपने हिसाब से जैसे करना होगा, सहूलत लगे आप कर सकते हैं बिल्कुल। तो हम लोग 6 पर लेके गए। 6 पर देखते ले जाके कोई रीडिंग आ रहा है, नहीं आ रहा। तो 6 को हम लोग क्या करेंगे, इनटू करेंगे 0.2 से, तो हमारा कितना हो जाएगा 1.2, ठीक है। तो हमको समझ में आ रहा है इसके प्रोसेस से। अब देखिए हम लोग 10 पर ले जाते हैं, हम लोग ये 10 जो है 10 पर हम लोग ले जाते हैं। तो देखिए हम लोग 10 पर लेके गए। 10 पर लेकर गए तो कोई रीडिंग आया, यहाँ पर अभी भी कोई रीडिंग नहीं आ रहा, और ये रीडिंग आएगा ही नहीं अभी फिलहाल, जब तक ये आपका ब्रेक डाउन वोल्टेज के करीब न चला जाए। तो हम लोग 10 पर लेके गए, तो हम लोग का लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा 0.21 से इनटू मारेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा वोल्टेज, ये हमारा हो जाएगा 2, ठीक है। अगर यहाँ पर जब कोई रीडिंग नहीं आ रहा, मतलब इतना वैल्यू तक नहीं आ रहा, तो यहाँ भी नहीं आएगा। इसको भी अगर करेंगे तो हम लोग अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा 1.6। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, 14 पर ले जाएंगे। तो एक चीज़ आपको यहाँ से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तक इतना वोल्टेज तक हम लोग नहीं चल जाएंगे, 5.1 वोल्टेज तक, तब तक यहाँ पर कोई रीडिंग नहीं आ गई, ये बात याद रखिएगा। जब तक हम लोग 5.1 वोल्टेज के करीब नहीं चल जाते हैं, तब तक करंट में आपका 0 ही आएगा। तो इधर को हम लोग जितना भी निकाल लें,
हमारा क्या होगा, यहाँ पे 0 आएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग अभी तक हम लोग 2 वोल्टेज तक पहुँचे, हमको पहुँचना कितना था कि 5.1 तक। तो अगर हम इसी तरह से अगर इस हिसाब से हम लोग डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं। अगर इसको हम लोग 14 पर लेके गए, 14 पर अगर इसको लेके जाएंगे तो क्या कोई रीडिंग आएगा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। 14 के बाद में कितना पे 18 पर लेके गए, 18 पर लेके जा रहे हैं, तो 18 पे कोई रीडिंग आ रहा, देख सकते हैं अभी भी कोई नहीं आ रहा। जब तक हम इसको 5.1 पर नहीं लेके जा सकेंगे, नहीं लेके जाएंगे, तब तक कोई रीडिंग नहीं आएगा। इससे हमको बात क्लियर समझ में आ गया। यानी ये वैल्यू इतना दूर तक, यानी यहाँ तक हम लोग अपने पास से लिख सकते हैं, 25 तक हम लोग अपने पास से लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है यहाँ पर आपका 25 पर भी हम लोग ले जाएंगे तो कोई रीडिंग नहीं आएगा। देखो हम लोग लेके चलते हैं इसको, यहाँ 20 हो गया, 21, 22, 23, 24, 25। देखिए 25 पर हम लोग लेके आ गए, तब भी कोई रीडिंग नहीं आया। ठीक है, तो हम लोग क्या है कि यहाँ तक लेके आए। अब हम लोग का कितना हो गया वोल्टेज, यहाँ पर मेरा आपका वोल्टेज हो गया 5 हो गया। अब देखिए हम लोग 5.1 के आसपास पहुँच गए। अब जैसे ही इसको क्रॉस करेंगे, यहाँ पर रीडिंग देना स्टार्ट होगा। अब देखिए हम इसको क्या कर रहे हैं, आपका 27 के पास ले जा रहे हैं। देखिए रीडिंग आने स्टार्ट हो गया हमारा, इसमें रीडिंग आने स्टार्ट हो गया। जैसे ही हम लोग, ये हम लोग का 26 हुआ, ये आपका 27 हुआ। देखिए जैसे ही हम लोगों ने इसको मूव कराया 27 पे, ये आपका रीडिंग देना स्टार्ट हो गया। तो हमारा रीडिंग कितना आया, तो देख सकते हैं हमारा रीडिंग यहाँ पर कितना आया। जैसे ही हम लोगों ने इसको 27 पर लेके गए, तो हम लोग का रीडिंग यहाँ पर आना स्टार्ट हो गया। तो हमारा रीडिंग कितना आया, देख सकते हैं यहाँ पर आपका रीडिंग आ रहा है 3। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से हम लोग दोनों रीडिंग को नोट करना स्टार्ट कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 27 0.2 हमारा कितना हो जाएगा, 5.4 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा रीडिंग कितना आ रहा है, यहाँ पर हमारा रीडिंग आ रहा है 3। तो 3 हम लोग लिख देंगे। ठीक है, 3 लिख देंगे और इंटू किससे करेंगे, लीस्ट काउंट एमीटर का। तो कितना है हम लोग का एमीटर का, 2 है। तो 3 × 2 यानी हम लोग का 6। अब आप सोचिएगा ये वैल्यू खाली क्यों है, ये वैल्यू खाली नहीं है। यहाँ पर इतना जितना दूर है सब में आपका 0 ही आ रहा है, देख सकते हैं सब में आपका 0 ही आ रहा है, समझ में आ गया। और यहाँ पर जो हमारा वैल्यू 0.2 से इंटू कर देंगे, हमारा कितना हो जाएगा 2.8 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग इंटू कर देंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा, 0.2 से आपका 3. यहाँ से आपका कितना जाएगा, 3.6 हो जाएगा। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 0.2 से करेंगे 4.4 हो जाएगा। ये आपका वैल्यू होगा। अगर 30 पे निकालेंगे तो कितना आएगा, आइए देख लेते हैं। 30 पर ले जाते हैं, देखिए 30 पर ले जा रहे हैं। अब देखिए कितना स्पीड में करंट हमारा फ्लो होना स्टार्ट हो गया। पहले कितना स्लो फ्लो हो रहा था, मतलब हो ही नहीं रहता। अब देखिए कितना स्पीड में हो रहा है। यहाँ हम लोग 30 पर लेके गए, यहाँ पर रीडिंग हमारा आ गया है 18। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पर आपका 30 को 0.2 से किए, यहाँ पर हमारा रीडिंग कितना आ गया 18 को हम लोग क्या करेंगे, आपका 2 से इंटू करेंगे तो हमारा 36 हो जाएगा होगा। उसके बाद में देखिए अब हम लोग कितना पे लेके जाएंगे, 33 पे। तो 33 पे लेके जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखिए अब कितना स्पीड में हमारा रीडिंग बढ़ रहा हो रहा है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कितना आ गया हम लोग का 10, 20, 25, 26 आ गया। यानी हम लोग 30 पर लेके गए तो हम लोग का 33 पर लेके गए तो हम लोग का रीडिंग कितना आ गया आपका 10, 20, 26 आ गया। देख सकते हैं कितने स्पीड में हमारा रीडिंग बढ़ रहा है। ठीक है, इस तरह से हम लोग लास्ट वैल्यू कितना हमारा 39 है, 39 पे देखते जाएगा या नहीं जाएगा। 10, 20, 30 हो गया, 35, 36, 37। लास्ट वैल्यू कहाँ जा रहा है, ये देखिए 39 पर पूरा 100 तक चल जा रहा है। यहाँ पर 39 के यहाँ 100 तक चल जा रहा है, देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पूरा रीडिंग इस तरह से निकाल लेते हैं। आपको समझ में आ गया, चलिए हम लोग जल्दी से रीडिंग निकाल लेते हैं इसका। तो देख सकते हैं हमने बिल्कुल अपना सारा रीडिंग निकाल लिया है। ये हमारे पास क्या है, हमारा पूरा कंप्लीट रीडिंग आ गया। 15 रीडिंग हम लोगों ने निकाला है एकदम। ठीक है, समझ में आ गया क्या प्रोसेस है, एकदम सेम प्रोसेस से जितना भी रीडिंग हम लोग निकाले आपका यही हो गया। अब क्या करेंगे, हम लोग वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ ड्रॉ करेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। चलिए हम लोग अब ग्राफ की तरफ मूव करते हैं और अपने ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आ गए अपने ग्राफ की तरफ। हमें ग्राफ ड्रॉ करना है वोल्टेज वर्सेस करंट का। तो हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, V वर्सेस I का। तो हमें करना क्या है, हमको ग्राफ, ये जो आपका प्रैक्टिकल है रिवर्स में, ठीक है ना, रिवर्स से रिलेटेड करता है जेनर डायोड, तो हमको रिवर्स ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करेंगे, ये आपका वाई एक्सिस होता है और आपका ये एक्स एक्सिस होता है। जैसा कि इससे पहले मैंने बहुत सारा ग्राफ बनाया, अब मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत आ गया होगा अगर उनसे देखेंगे तो। देखिए इसमें करना क्या है, सबसे पहले हम 2 लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं, वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में। हमें रिवर्स ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ मेरा इस तरह से नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से हमने वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए कर लेते जल्दी से। तो देख सकते हैं हमने एक्स एक्सिस और हम लोग का वाई एक्सिस ड्रॉ हो गया। ठीक है, इतना काम आप कर लीजिएगा। कोई भी ग्राफ होगा
उसमें मेन चीज़ यही होता है, इतना काम हम कर लिए, हो गया। अब देखिए हमको क्या करना है, डिवीज़न सेट करना है, ठीक है। तो हमको डिवीज़न सेट करना है कितना से कितना तक, क्या हमारा ये जो शुरू हो रहा है किसी भी कोई भी रीडिंग होगा आपका, सब उसका पहला रीडिंग और आखिरी रीडिंग हम लोग देखेंगे। स्टार्ट कितना से हो रहा है, वोल्टेज आपका 0.4 से स्टार्ट हो रहा है, ख़त्म कितना पे हो रहा है आपका 7.8 पे हो रहा है, ठीक है। 7.8 पे हो रहा है, स्टार्ट कितना से हो रहा है 0.4 से। तो हम काम करते हैं, ये 20 घर को, यानी आपका टोटल कितना घर होता है आपका, ये आपका 10 यहाँ से यहाँ तक होता है ना 10 घर, तो 10 20 यानी 20 घर को हम 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत। यहाँ तक हम लोगों ने 1 मान लिया, फिर इसके अंदर फिर 20 घर को हम लोग क्या मान लिए, 2 मान लिए, फिर इसी तरह से हम लोग क्या मान लिए 3 4 5, कितना तक हम लोग लेके जाएंगे 8 तक ले जाएंगे, ठीक है। चलिए 6 7 8, ठीक है, 8 तक चले गए हम लोग का। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से देखेंगे वैल्यू कितना से शुरू हो रहा है, कितना पे खत्म हो रहा है। वैल्यू हम लोग का शुरू हो रहा है आपका 0 से, और ख़त्म कितना पे हो रहा है 100 पे हो रहा है, ठीक है। अब अगर हम लोग 10 घर को 10 मानेंगे तो कितना घर हमारा आपका 100 हो जाएगा, 10 20 ये आपका 30 40 50 यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाएगा 10 घर। पर हमको क्या करना है, ग्राफ को थोड़ा बड़ा करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये आपका 20 घर को हम लोग 10 मान लेंगे, फिर 20 घर को हम लोग 20 मान, फिर आपका 30 घर, ये आपका 20 घर को हम लोग कितना मान लिए 30। इस तरह से हम लोग बाकी भी रीडिंग ले लेंगे, ठीक है ना। अपने 20 घर को हम लोग 10 का मान लिए, ठीक है। ले लेते जल्दी सा। तो देख सकते हैं हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को ले लिया, ठीक है। एक्स एक्सिस में 20 का डिवीज़न लिया, यहाँ पर भी 20 का डिवीज़न लिया। इतना काम हो गया हम लोगों ने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब देखिए हमें करना क्या है, हमें स्मॉल डिवीज़न पता करना है, यानी हमने 20 घर को 1 माना है, ठीक है। 20 घर को अगर 1 माने हैं तो एक घर का वैल्यू कितना होना चाहिए, ये बात आपको याद रखना है। यानी हमको अब क्या करना है, स्मॉल डिवीज़न निकालना है। तो हमको क्या निकालना है, 1 स्मॉल डिवीज़न अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है। 1 स्मॉल डिवीज़न अलॉन्ग एक्स एक्सिस। एक हम लोग कितना माने, 20 घर को 1 माने, तो एक घर का वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, आपका 1/20 करेंगे। तो 1/20 करेंगे तो हम लोग का कितना वैल्यू आएगा एक घर का वैल्यू, आइए देख लेते हैं यहाँ पे कैलकुलेट करके। तो हमने 1/20 किया तो हमारा वैल्यू कितना आ गया 0.05, यानी हम लोगों ने एक घर का वैल्यू पता कर लिया। एक घर का वैल्यू कितना होगा हम लोग का, ये जो एकदम छोटा सा स्मॉल बॉक्स है इसका वैल्यू, कोई भी स्मॉल बॉक्स है इसका वैल्यू कितना होगा आपका 0.05 एक घर का। इसी तरह से हम लोग वाई एक्सिस पर निकाल लेंगे। तो 1 स्मॉल डिवीज़न अलॉन्ग हम लोग का कितना निकालेंगे वाई एक्सिस पे। तो हम लोगों ने कितना माना 20 घर को हम लोगों ने कितना मान लिया 10 मान लिया। तो एक घर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, अगर हम लोगों ने 20 घर को कितना मान लिया 10 मान लिया, तो जो 10 है वो हमारा ऊपर हो जाएगा, 20 हमारा नीचे हो जाएगा। तो एक घर की वैल्यू कितना हो गया हम लोग का 0.5, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये हम लोग का स्मॉल डिवीजन निकल गया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस ग्राफ का वैल्यू को पुट कर देना है, यानी जो वैल्यू है यहाँ पे इसको पुट करते जाना है। तो देखिए हमें करना क्या है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे 0.4, एक घर का वैल्यू कितना हम लोग का 0.05 है, तो कितना घर का वैल्यू हम लोग का 4 होगा। आइए हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने लिस्ट काउंट निकाल लिया है। हमारा एक्स एक्सिस में स्मॉल डिवीजन क्या है 0.05 है, और वाई एक्सिस का कितना है हम लोग का आपका 0.5 आया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपना वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू कैसे हम लोग का पुट हो गया, हम लोगों ने एक घर की वैल्यू पता कर ली, कितना हम लोग का एक्स एक्सिस में एक घर का वैल्यू 0.05 है, तो कितना घर हम लोग का 0.4 होगा, ठीक है ना। मतलब 0.4 का मतलब हम लोग कितना घर पुट करेंगे यहाँ पे, ये हमको समझना होगा। अब ये वाला आपको थोड़ा सा सोचने में मजबूर कर रहा है कि हमें करना क्या होगा। तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर एक रूल लग सकता है, मतलब नॉर्मल सा हम बता रहे हैं आपको, यानी कि सब जगह यही यूज़ करें, पर यूज़ करके देख भी सकते हैं, अगर लगे तब उस हिसाब से सेट करें। जैसे देखिए मैंने क्या किया, 20 घर को हम लोगों ने क्या क्या माना 1 माना, ठीक है। तो 20 घर है मेरे पास, 20 घर है, ठीक है। अब हमको ऐसे समझ में नहीं आ रहा, 0.05 है मान लिए, समझ में नहीं आ रहा आखिर हम लोग 0.4 कितना घर को माने। तो ऐसा में हम लोग क्या कर सकते हैं, 20 घर माने, यहाँ से 20 घर को हम लोग 1 में 20 को हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू से इंटू कर देंगे, 0.4 से इंटू कर देंगे। देखिए कर दिए, तो हम लोग का कितना आ रहा है 8, यानी 0.4 की वैल्यू कितना घर में होगा हम लोग का, यहाँ से 8 घर में, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला हम लोग का पॉइंट होगा, ये पहला पॉइंट हुआ। समझ में आया। उस तरह से हम लोग क्या करेंगे, 8 का मतलब हम लोग कितना कर लेंगे, हमको समझ में नहीं आ रहा, 0.5 है। अब क्या करेंगे, समझ में नहीं आ रहा तो वही काम कर सकते हैं, 20 इंटू 0.8 कर लिए, तो हमारा कितना हुआ 16। देख सकते हैं हम लोग क्या करेंगे, 16 घर ले लेंगे। आपका 10 यहाँ तक हो गया, 11 12 13 14 15 16, ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपका हो गया। देखिए यहाँ पर आपका एक्स वाई एक्सिस में 0 चल रहा है, तो हम लोग यहाँ पर आपका दोनों एक्सिस का
जीरो है, तो यहाँ पे हम लोग वाई एक्सिस में जीरो, नीचे की तरफ नहीं उतर रहे, सिर्फ आगे हम लोग का बढ़ रहा है, एक्स एक्सिस में बढ़ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे 1.2, तो हम लोग का कितना है आपका घर 20 इंटू 1.2, देखते कितना रहा है 24, यानी हम लोग क्या करेंगे 24 घर में जाएंगे, यानी यहाँ 20 23 24, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे आगे का प्रोसेस करते जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या हो गया 1.6 इंटू हम लोग का कितना हो जाएगा आपका 20, 1.6 तो 32 घर आ गया हम लोग का, 10 20 30 32। देखिए ये हम लोग बस कैलकुलेशन थोड़ा आसान करने के लिए इस तरह से कैलकुलेट किए, ठीक है। इसी तरह से 2 में जाएंगे, 2 को हम लोग क्या करेंगे 2 इंटू 20, तो 40 घर हो गया। देखिए यहाँ से देख भी सकते हैं ये वाला वैल्यू, आप ऐसे भी मिला सकते हैं, हो गया। अब देखिए इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर जा रहे हैं 5.4 में, ये वाला, ये हम लोग का क्या कहलाएगा ब्रेक डाउन वोल्टेज कहलाएगा यहीं पर, क्योंकि ये आपका लास्ट था, यहाँ से आपका रीडिंग यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो हम लोग डायरेक्ट क्या किए, क्योंकि हमको पता है एक्स एक्सिस में ऐसी वैल्यू आएगा, तो हम लोग डायरेक्ट वाई एक्सिस की तरफ जहाँ पर ये भी रीडिंग आ रहा है यहाँ पर चल गए, यानी कितना 5.4, ठीक है। तो हम लोग का 5.4 कितना होगा, देखिए 5.4 इंटू हम लोग का कितना 20, तो हम लोग का कितना घर आ रहा है आपका 108। तो हम लोग कैसे काउंट करेंगे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, 108 में जाना है आपका, कितना हो गया यहाँ पे 105 108 यहाँ हो गया। अब देखिए 108 तो हमको ये समझ में आ गया, ठीक है, ये मेरा 108 है एक्स एक्सिस में, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो हमारा 6 आ रहा। हमने किया क्या है, यहाँ पर एक घर को हम लोगों ने कितना माना है हाफ माना है, एक घर को हम लोगों ने हाफ माना है, तो 2 घर हमारा कितना होगा 1 होगा, ठीक है। 3 घर हम लोग का कितना होगा 1.5 होगा। यानी हम लोग इस बात को याद रखेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने वैल्यू को समझ लीजिए घर के हिसाब से बड़ा किया, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी हमारा वैल्यू यहाँ पर आएगा इसको हम लोग 2 गुना कर लेंगे, जो भी वैल्यू, यानी 6 आया 6 को हम लोग 2 गुना कर लेंगे, तो हम लोग का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 12 घर नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है, इस तरह से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से हम लोग काउंट कर करके नीचे की तरफ आते जाएंगे। समझ में आया क्या करना है। अब फिर उसके बाद में क्या करेंगे, हम लोग 6 पर जाएंगे, तो 6 पर जाएंगे 6 इंटू हम लोग कितना हो गया 20, तो 120 हो गया। हमको पता है 100 मेरा यहाँ पे हो गया, 120 यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब हमको नीचे कितना उतरना है 36 का 2 गुना कितना होगा आपको पता ही है, वाई एक्सिस में हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए 20 घर को 10 माने, तो यानी 2 गुना करते जा रहे हैं हम लोग, तो आपका 36 का 2 गुना कितना आ जाएगा 72 हम लोग नीचे की तरफ आएंगे, आपका 10 20 30 40 50 60 70 72, इस तरह से हम लोग काम करेंगे, आगे का प्रोसेस करते जाएंगे। समझ में आ गया आपको, ठीक है। आगे क्या करेंगे हम लोग का 6.6 है, तो 6.6 इंटू 20 हमारा कितना हो जाएगा आपका 132 आ गया। तो 132 हमारा कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका 120 आ रहा था, ठीक है, 132 यहाँ पे आ गया। अब हमको नीचे कितना उतरना है, यहाँ से हम देखेंगे 52 का 2 गुना कितना हो जाएगा 104 होगा, तो 104 यहाँ से हम लोग उतरेंगे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, कितना आना हमको आपका 10 हम लोग को 4 आना है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर हम लोग का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, सारा वैल्यू पुट कर लेते हैं, आइए जल्दी से पुट कर लेते हैं हम लोग जल्दी से। तो देख सकते हैं हमने सारे वैल्यू को पुट कर दिया है और हमारा ग्राफ भी बहुत अच्छे से ड्रॉ हो गया है। तो देख सकते हैं क्या हुआ, ये हम लोग का ग्राफ हम लोग का जो है नीचे की तरफ जा रहा है, जैसे जैसे आपका करंट अचानक से बढ़ना स्टार्ट हुआ और स्पीड में तेज़ी से बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, लास्ट पोजीशन चल गया। तो आपको समझ में आ गया ग्राफ किस तरह से ड्रॉ हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और जिस तरह से आप हमें सपोर्ट करते हैं उस तरह से सपोर्ट करते रहो। उम्मीद है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और अपने दोस्तों तक पहुँचाएँगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए थैंक यू।